नहीं बा तू समझा नहीं है। रमेश मेरी सुना थल्ले उतरी आ। ओ भाई हेलो मिस्त्री जी समझाओ। मैं पास राइफल है जो हमारा ही मैं देख लूंगा। रात को जैसे बिजली काटी, हम बाहर भी रहते हैं, सोए रहते हैं, क्या पता रात को मार के चला। बता सकते हैं? ओ ये रमेश कुमार है उसका नाम। अच्छा, बिजली काट दी, क्यों काट दी? क्या पता है, फिर ऐसे आया वो कुछ। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ वीडीएक्स वीरेंद्र। तो बता दूं मैं आपको, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम इस समय पंचायत चिनका काकड़ा के बीच खड़ी है। वार्ड नंबर 9 में मैं काकड़ा में खड़ा हूँ और यहाँ की कुछ कंप्लेंट्स, कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा भी हुए हैं और आखिर कुछ लाइट्स को लेकर, कुछ बिल्डिंग्स को लेकर और कुछ पानी को लेकर यहाँ की समस्याएं हैं। और इनका कहना था कि यहाँ काफ़ी कुछ लोकल ही यहाँ के पर्सन हैं जो काफ़ी परेशान आए दिन हमें करते रहते हैं। और कभी वो अपनी मर्ज़ी से बिजली काट देता है, कभी वो पानी की पाइपें वगैरह तोड़ देता है और कभी सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाता है। इन्हीं से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कुछ लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं जो बात करेंगे इन पर, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। सर मेरा नाम है दर्शन सिंह। सर दर्शन जी, यहीं पे रहने वाले हो आप? काकड़ा हाँ, के जैन के रहने वाले। वार्ड नंबर 9 के रहने वाले हाँ हो? सर। क्या समस्या है आपकी, क्या क्या हुआ ऐसा बताइए सर जरा। एक बंदा आया रात को, तो इधर से बिजली काट दी उसने। सर गुस्ताखी में आप बंदे का नाम बता सकते हैं? ओ ये रमेश कुमार है उसका नाम। अच्छा, बिजली काट दी, क्यों काट दी? क्या पता है, फिर ऐसे आया वो कुछ बिल्डिंग के बारे में ही थोड़ा, उसने वो थोड़ी खनाई की थी। कौन सी बिल्डिंग? ये अपनी कोई पंचायत सरकारी बिल्डिंग है? पंचायत घर है, सरकारी हाँ, पंचायत घर है। घर है सर। वो उसकी वजह से उसने बिजली काट दी हमारी। अपने जो फैमिली होती है ना, पूरे मेंबर की, इनकी बिजली काट दी। कोई 8-10 घर है उसमें। अच्छा, वो तो बिजली क्यों काट दी? क्या कोई आपसी रंजिश है, कोई पुरानी आपकी कोई लड़ाई है उसके साथ? बोला ये कि पहले नहीं मैंने कुछ दिखाया था, अब मैं करूँगा। मैं क्या करूंगा इनको मतलब नुकसान डरा रहा है वो? हाँ, डरा रहा है वो। क्या नाम बताया आपने? रमेश कुमार, बीडीसी का मेंबर है वो, बीडीजी। अच्छा, रमेश कुमार हैं, जो काकड़ा का ही रहने वाला इंसान है और वो बीडीजी गार्ड भी है और यहाँ लोगों को डराता धमकाता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले तो मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं करूंगा। और वो अपनी मर्जी से, कोई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं है, वो कोई पीडीडी डिपार्टमेंट का बंदा नहीं है, कोई पीएचई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं है, कोई अपनी मर्जी से वो आता है प्लास लेके और लोगों की बिजलियाँ काटता है। और आप देख सकते हो सामने खंबे से उसने पूरी की पूरी कम से कम 40 मीटर तार जो काट दी है यहाँ से। और कम से कम भी 20 से 25 घर जो बिना बिजली के अभी तक रह रहे हैं यहाँ पे, ये काकड़ा के वार्ड नंबर 9 में। और क्या क्या कहते हैं वो बंदा? सर यही बस उसने बोला कि वो मेरा पानी इधर से आता है मेरी ज़मीन में। जी सर उनको बोला कि ये इधर से नहीं आता है, पहले का पानी उधर से जाता है, वो सदियों से जा रहा है वो। हाँ। वो तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की वजह से ही उसने उधर से वो अंदर अंदर से कोर दी है। अच्छा सर फिर उसने आगे इधर से बिजली काट दी। उसके बाद पानी है एक इधर ओहद है नीचे, अच्छा। वो उधर क्या करता है कि उनको पानी नहीं लगाने देता है। कुछ हर कुछ बद किसी का माल मतलब पैसी जाता है तो उसको उसकी भी भगा देता है उधर से। वो बोली है हमारी, जहाँ पे पानी अच्छा, है। ये रमेश कुमार नाम का जो शख्स है ना, ये हर जगह जो गांव में लोग हैं बेचारे, इनसे हर जगह वो लड़ाई लेने में आगे है। बार बार इनको तंग करता है, कभी लाइट काटता है, कभी पानी उनका बंद कर देता है, कभी कभी सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। और पहले भी हमें इस चीज़ की कंप्लेनें आई थी, पर हमने सोचा कि चलो गांव का मसला है, खुद आपस में निपटा देंगे। लेकिन अभी इन लोगों का कहना है कि पानी जो है सर के ऊपर हो गया है और ये बंदा अभी सर एक बात और भी है, जी उसके पास राइफल है जो हमारा ही मेंबर है, हमारी कमेटी का। मैं भी बीडीसी एक गार्ड हूँ। वो बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। रात को जैसे बिजली काटी, हम बाहर भी रहते हैं, सोए रहते हैं, क्या पता रात को मार के चला जाए, फिर जिम्मेदार कौन है? डर भी है आपको? डर भी है। इधर लाइट तार पड़ी है उधर लाइट की। कुछ कंप्लेन की आपने उसकी? हाँ, कंप्लेन क्या करनी थी? जैसे उसने बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी मर्जी से लाइट काट दी। 4 दिन पहले उसने वो उधर बिल्डिंग के सामने उसने खोदा था थोड़ा सा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपकी लाइट कट हो गई है, हाँ। सुबह से लाइट आपकी, रात की आपकी लाइट उन्होंने नहीं। तारें तोड़ दी हैं। हाँ, हाँ। किसने? ये जो काकड़ा का रमेश कुमार है। हाँ। तो वो क्या डिपार्टमेंट का बंदा है? पीडीडी? मेरी आका थल्ले उतरी आ तेरे किते काम ठीक रो नहीं बा तू समझा नहीं है। रमेश मेरी सुना थल्ले उतरी आ।
ओ भाई हेलो मिस्त्री जी समझाओ मैं बड़ा मसला और नहीं लाओ थल्ले उतर यार रमेश मैं ती आखा थल्ले उतर तू को लेन में ने नहीं करता है सर। तो फिर वो तार क्यों काट रहा है? क्या पता, उसको बोला होगा किसी ने। जैसे आप बोलते हो कि वो पानी हमारा पानी नहीं लेने देता, क्या वो पीडब्ल्यूडी का बंदा है? नहीं, वो उसका भी नहीं है। नहीं है सर, वैसे ही तानाशाही है, बस ऐसे ही उसका ही राज है। मतलब गन से डराता है आपको, गन से डराता भी है आपको, धमकाता भी है, और आपकी लाइट्स वगैरह भी वो तोड़ता है, और पानी वगैरह वो लोगों को नहीं लेने देता। यहाँ पे काफ़ी सहमे हुए हैं लोग, डरे भी हैं थोड़े बहुत, कहते हैं हम लाइट की वजह से। और क्या करें, इधर उसके पास गन है, क्या पता रात को आके मार दे, फिर जिम्मेदार कौन है? ये लाइट्स के लिए आपने डिपार्टमेंट से की बात? सर फोन तो किया था, किसी ने नहीं उठाया। अच्छा, किसी ने उठाया नहीं। हाँ। ठीक है, तो और भी कंप्लेनें मैं आप दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे उसने जो सरकारी बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंचाया, उसकी भी मैं फुटेज आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ में जो पानी को लेकर लोग यहाँ पे काफ़ी समस्या में कहते हैं कि वो पानी लेने नहीं देता, कभी कभार वो पाइपें तोड़ देता है, कभी कभार वो पानी को गंदा करता है, क्या कर। और एक और बात आपको बता दूं ना मैं, ये जो रमेश कुमार है ना, काकड़ा का रहने वाला, ये अपनी ज़मीन को बढ़ाने के लिए आने जाने वाले लोगों का रास्ता जो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और साथ में मैं बता दूं आपको, साथ में ये पंचायत घर है यहाँ पे काकड़ा में, ये वार्ड नंबर 9 में बना हुआ है। और इसकी बिल्डिंग जो बनी है, इसके साथ बिल्कुल कोई डंगा वगैरह तो कुछ नहीं लगाया, ब्रेस्ट वाल वगैरह कुछ नहीं दी गई है। कभी भी मौसम के हिसाब से बारिशें जब होती हैं तो ये मिट्टी ऊपर से नीचे गिरती जाएगी। और इस बंदे ने इस जगह को और ज़्यादा हिला दिया है, और कल को कुछ भी हादसा हो सकता है, बिल्डिंग जा भी सकती है। 10-20 लाख रुपए की बिल्डिंग है, नुकसान हो सकता है कुछ गांव के लोगों का और कुछ सरकार का भी। और ये दूसरी कंप्लेंट इस बंदे की हमें यहाँ से आई थी, और इसको हम ये कवर कर रहे हैं। और साथ में इसकी जो तीसरी कंप्लेंट पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, उसको भी हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहे आप हमारे साथ। नहीं इतना छोड़े ना किसी इतनी घड़ने फंसे जाएगी वो तो कैसे आ गई साल ने कितना छोड़े अभी तो शामी दबिया खिजोदा पानी किया ऐसे